सर मैं एक कहानी सुनाऊंगा, सूरज और चांद ऊपर क्यों गए। बहुत समय पहले सूरज और चांद जमीन पर रहते थे। पानी उनका अच्छा दोस्त था और वे अक्सर उससे मिलने आते थे, लेकिन पानी कभी उनके घर नहीं जाता था। एक दिन सूरज ने पानी से पूछा, तुम कभी हमसे मिलने क्यों नहीं आते। पानी बोला, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, यदि मैं तुम्हारे घर आऊं तो वे भी मेरे साथ आएंगे। उन सबके लिए तुम्हारे घर में जगह नहीं होगी। सूरज ने कहा, मैं एक बहुत बड़ा नया घर बनाऊंगा। सूरज ने सचमुच एक नया घर बनाया जो बहुत बड़ा था। पानी को इस नए घर में बुलाया। पानी तरह तरह की मछलियों और उनके साथ रहने वाले दूसरे जानवरों के साथ सूरज के घर पहुंचा। पानी ने बाहर खड़े होकर पूछा, मैं अपने दोस्तों के साथ अंदर आ जाऊं। सूरज ने कहा, हाँ आ जाओ। पानी अंदर आया और कुछ ही देर में सूरज के घर में घुटनों तक पानी भर गया। देखते ही देखते पानी सिर तक पहुंच गया। मछलियां और पानी के ऊंचा हो गया। पानी के तमाम जानवर सूरज के घर में इधर उधर घूमने लगे। अंत में पानी इतना ऊंचा हो गया कि सूरज और चांद को छत पर जाकर बैठना पड़ा, लेकिन थोड़ी ही देर में पानी छत पर आ पहुंचा। अब सूरज और चांद क्या करते, कहाँ बैठते, वे भागकर आसमान पर पहुंचे। आसमान उन्हें इतना पसंद आया कि वे वहीं रहने लगे। धन्यवाद। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अंजना बेटे ने बहुत अच्छी सूरज की कहानी सुनाई और देखो कितनी अच्छी कल्पना है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे अंदर एक इमेजिन पावर होती है, जिसको यदि हम पहचान लें तो उसके आधार पर हम बहुत जितने भी हमारे कार्य हैं वो हम कर सकते हैं। अगला एक बच्चा पोइम सुनाना चाह रहा है, गैलेक्सी के नाम से है, काफी देर से हाथ हिला रहा है। बेटा अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट करिए, आपके पास मैसेज आया होगा, अनम्यूट दबा दीजिए। हाँ बोलिए बेटा, बोलिए। अपना नाम बोलिए बेटा पहले। बोलो बेटा, नहीं बोलोगे? चलिए, और कोई बच्चा? रेडमी नोट 9 के नाम से है, बेटा अनम्यूट कर लीजिए, मैसेज आ गया होगा आपके पास। हाँ बोलिए बेटा। मेरा नाम अर्नब कुशवाहा है, मैं क्लास फर्स्ट में पढ़ता हूँ। बेटा नाम क्या है? नाम क्या है? जोर से बताओ। अर्नब। ठीक है बेटा, बोलिए। मैं क्लास फर्स्ट में हूँ, बोलो। मैं क्लास फर्स्ट में हूँ। वेरी गुड, बोलिए बेटा। मैं आपको एक कविता सुनाऊंगा। बोलिए। जल का रात है, जोर से। मोटा ताजा है, हाथ लगा तो कूदेगा, बाहर निकालो तो उड़ेगा, सबको डांट लगाएगा, मोटी मोटी पूरी बेलेगा, चाट पापड़ी खाएगा, ऊंचे सर में गाएगा। थैंक यू।
अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, अब और कोई बच्चे सुनाना चाहें? और बच्चों ने हाथ, विनीत चौधरी, अनम्यूट करिए बेटा अपने को, गुड मॉर्निंग सर। अनम्यूट कर लीजिए। गुड मॉर्निंग हाँ, सर। सुनाइए। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वह बेटा बहुत ही नाम क्या है? नाम? नाम सुनिए, कक्षा 8वीं सेक्शन है। ठीक है बेटा, सुनाइए। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वह बहुत ही भूखी थी। वो इधर उधर भटकने के बाद, उसको कुछ ना मिलने के बाद और धूप और भूख के कारण वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई और उसे एक पेड़ के ऊपर एक कौवा दिखा। कौवे के मुंह में रोटी का टुकड़ा था, तो उसने कोई तरकीब लगाने की सोची। उसके मन में एक तरकीब आई, तो कौवे के मुंह में रोटी देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। तो उसने एक सुझाव लगाया कि मैं कौवे से रोटी छीनूंगा, अपनी भूख मिटाऊंगा। तो वो कौवे के पास गया और कौवे को बहलाकर बोला। कौवे अपनी प्रयास की सुनकर बहुत ही खुश हो गया कि उस लोमड़ी ने बोला, कौवे भैया, आप बहुत ही अच्छा गाना गा सकते हो, आप अपना गाना मुझे एक बार सुनाओ, आप बहुत अच्छा गाते हो। तो कौवे ने उसके झूठे झांसे में आकर अपने मन को गाने के लिए कहा। जैसे उसने अपनी चोंच खोली तो रोटी का टुकड़ा नीचे गिरा और लोमड़ी ने उसको उठाकर, मतलब लोमड़ी वहां से भाग गया। तो हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि यह कहानी संदेश देती है कि अपनी झूठी प्रयास के हमें बचना चाहिए। कई बार हम अपनी कई ऐसे लोग से मिलते हैं जो अपने काम निकालने के लिए हमारी झूठी तारीफ करते हैं और अपना काम निकालते ही काम निकल जाने के बाद फिर हमें पूछते भी नहीं है। अरे वाह, वेरी गुड। विनीत ने तो बहुत अच्छी कहानी सुनाई है। वेरी गुड। चलिए, अगला जो बच्चा है वो अनीश झा, अनम्यूट कर लीजिए बेटा। अनीश। सर मेरा नाम अनीश है, मैं 8th बी में पढ़ता हूँ। मैं आज बादल और बांते डाती की कहानी सुनाना चाहता हूँ। पंछी जी। और बादल बांते डाती है, दो एक महादेव से दूसरे महादेव जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां, पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बत्ते हैं। हम तो केवल यह हाथते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश में सुगंधित हवा भेजती है और सौरभ हवा में तैरते हुए और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर देता है। खत्म। चलो, बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। और अभी और बच्चे अगर अपना हैंड राइज कर सकते हैं जो सुनाना चाहते हैं। अब हैंड राइज नहीं है, मैं फिर अब एक एक बच्चे का नाम लूंगा, ठीक है? उनको भी सुनाना है। शुभम, अनम्यूट करिए अपने आप को। शुभम, हाँ? कैसे हो? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? फाइन फाइन फाइन। अरे वाह, फाइन। बताओ क्या सुनाओगे आज? पोयम। सुनाओ। कौन सी क्लास है शुभम? जॉनी फर्स्ट क्लास। अरे वाह, ये सब संजू मैडम के स्टूडेंट हैं, है ना? चलिए सुनाइए बेटा। Johnny, Johnny, yes, Papa. Eating sugar, no, Papa. Telling lying, no, Papa. Opening mouth, ha ha ha. वेरी गुड, वेरी। ईटिंग शुगर नो पापा। शुगर खाते हो बेटा? चीनी खाते हो, है ना? Yes, sir. हाँ, तो आप कह रहे हो ईटिंग शुगर नो पापा, अब चीनी नहीं खानी, इसका कह रहे हो ना? अब नहीं खानी है। चलिए, रियल मी के नाम से है बेटा, अनम्यूट कर लीजिए। दो बच्चे बैठे हैं व्हाइट ड्रेस में, अनम्यूट कर लीजिए बेटा। वेरी गुड। नाम बताओगे बेटा दोनों? हाँ, बोलो। सर मेरा नाम भव्य है। न्यू एडमिशन। न्यू एडमिशन मेरा। सर माय अच्छा, नेम इज राजा। बेटा भव्य कौन सी क्लास में हो? मैम सर मैं 5th क्लास में। अच्छा,
अच्छा चलिए, और भैया का नाम क्या है? राघव। राघव। क्या सुनाओगे आज? आज हम पोएम सुनाइए, सुनाएंगे। सुनाइए। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं, मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धोख जमाऊं, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं, मन करता है तितली बनकर दूर दूर तक उड़ता जाऊं, मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनूं, मन करता है चिड़िया बनकर चींचू चूचू शोर मचाऊं, मन करता है चक्री लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। बेटा आप भी सुना रही हो बेटा? यस सर। सुनाइए। When the ice cream man watched his little cart goose turning down. His ice cream man was turning down. The ice cream man is the कोई नहीं, सुना दो जो होगा, सुनाइए। the frosty sneeze the bottle and the flower bed peach the bed and the flower bed piece and चलिए बढ़िया। बेटा आपके पास कौन है? पापा। पापा। चलिए बात करा दोगे एक बार? नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हो सर? ठीक सर। चलो, बच्चे बढ़िया से पढ़ रहे हैं? यस सर। बच्चे बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे। आगे आगे हम हर वीकली ये प्रोग्राम करते हैं, ठीक है? तो बच्चे और भी अच्छी तैयारी करें। आपकी तरफ से कोई सुझाव हो तो हमें बताइए। सर यही पढ़ाई का ही कहना था इनको, थोड़ा घर पे बैठ के थोड़े वीक हो गए हैं। वैसे ट्यूशन भी जा रहे थे, फिर इस बीमारी के चक्कर में ना भेज नहीं रहे कहीं। खैर वो तो है ही। अब जो स्थिति है उसको तो हम कैसे बदल सकते हैं, लेकिन उस स्थिति में हम कैसे अपने समाधान निकाल सकते हैं उसके लिए हम भी प्रयास कर रहे हैं। आप भी अपने घर के अंदर अच्छा प्रयास करें तो बच्चे बेहतर कर सकें, वही हम प्रयास कर रहे हैं। देखो स्थिति को तो हम नहीं बदल सके, लेकिन हमारी परिस्थिति है उसको हम बदल सकते हैं। ठीक है सर। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। सर आपसे बहुत अच्छा लगा। चलिए, तो और कौन सुना रहा है? अपना हाथ खड़ा कर दीजिए जिससे मेरे को पता लग जाए। श्लोक बेटा अनम्यूट कर लीजिए, आपके पास मैसेज आ गया होगा। यस सर, आ गया। सुनाइए। श्लोक कौन सी? 9th सी है आपकी, है ना? श्लोक म्यूट हो गए, फिर 1 मिनट अनम्यूट करिए बेटा। सर मैं सुनाने बताऊं, किसान की घड़ी। एक गांव में किसान रहता था। उसके पास एक घड़ी थी। वह ज्यादा कीमती तो नहीं थी, लेकिन वह उसके पापा की आखिरी निशानी थी। उसके पिता का देहांत हो गया था तो वह बड़ा संभाल के रखता था वह घड़ी। एक दिन वह सो के उठा तो उसने देखा उसकी घड़ी वहां नहीं थी। वह उधर उधर ढूंढने लगा, अपने बिस्तर पर देखा और सामने हॉल में देखा। जब उसे कहीं नहीं मिला तो वह हार मान के बच्चों के पास देखा और सोचा मैं इन्हीं से मदद लूंगा। तो उनके पास गया, बोला बच्चों मेरी घड़ी खो गई है। तो बोला क्या हुआ काका, घड़ी खो गई है? तो बोला हाँ बच्चों मेरी घड़ी खो गई है, जो घड़ी ढूंढेगा उसे 100 रुपए का इनाम मिलेगा। तो इतनी ही बोलने की देरी थी, बच्चे ढूंढने लगे। तब सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम होने वाली थी, उनको कहीं नहीं मिली। बच्चे उदास होके आए, बोले हमें नहीं मिली। तभी एक बच्चा बोला काका मैं ढूंढ सकता हूँ। तो बोला मेरी एक शर्त है। बोला क्या शर्त है? मैं अकेले जाऊंगा। तो बोला ठीक है जाओ। तो फिर वो गया और उसके हाथ से घड़ी निकली। तो उसके हाथ में घड़ी दिखी तो कहा तुम्हें कैसे मिली? मैंने ढूंढी तो मेरे को नहीं मिली थी। तो बोला काका मैं अंदर गया और मैं शांति से
मन में विचार करके, शांति से मन शांत करके, पहले मैंने अपना मन शांत किया। मन शांत करके उस घड़ी की टिक टिक की आवाज सुन के मैं उस दिशा में गया और मुझे अलमारी के नीचे मिली। तो हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमारी जिंदगी में उथल पुथल होता है, शोर होता है, बहुत जल्दबाजियां होती हैं, तो हमें अपने मन को शांत करके उनमें देखना चाहिए, क्या पता हमें वहीं मिल जाए। सही है, बढ़िया। चलिए, गैलेक्सी 420 मैं एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ, ये बच्चा फिर कह रहा है मैं सुनाऊंगा। अनम्यूट कर लीजिए बेटा। हाँ, अनम्यूट करिए सर, इसका अनम्यूट कर दीजिए, मैसेज आ गया होगा। हाँ, सुनाइए बेटा। सर मेरा नाम मोनिशा है। मैं 3वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं आपको एक कविता सुनाना चाहता हूँ। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बनना गा पाएंगे, कनक तिल्लियों से फुल्की पंख टूट जाएंगे। हम बहता जलना पी पाएंगे, मल जाएंगे भूखे प्यासे कहीं भली के। कुतुब नूपुरी की मैदान से स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान, बस सब भूले देख रहे हैं पुंगी पर के झूले। ऐसे अरमान को उल्टी नीले नौकी सीमा पाने, ताल के नशी चोर खोल कर चुपते तारकनाथ के ताने। कोटि महीन पंखों की होड़ी, क्या शीतल मिलन मन जाते हैं तंती सांसों की डोरी। नींद न दो चाहे हम पहनी का आश्रय नींद का डालो, इन पंख लिए तो आकुरान में विघन न डालो। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया। तो कोई बच्चा, आदित्य चौहान, अनम्यूट करिए। आदित्य चौहान, अनम्यूट करिए। क्या कर रही हो? सुनाओगे? मुझे आज याद है, कल याद हो गया। आदित्य बोलिए बेटा। आदित्य अनम्यूट कर लीजिए। सर मैं हिंदी के पहला चैप्टर वो सुनाऊंगा। सुनाइए। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया हूँ, मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। हरे हरे ये गात डालियां पत्तियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर। जगह एक प्रत्यूष मनोहर खींच लूंगा, फूल से खींच लूंगा तंद्रालस लालसा। अपने नवजीवन के अमृत से सींच दूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वह जहां अनंत। और सर लास्ट में है अभी ना होगा मेरा अंत। चलिए, बढ़िया। तो आदित्य ने बहुत अच्छी पोएम सुनाई अपनी किताब से। और अगला है अंशु कुमारी। अंशु कुमारी, सर मैं बिना देखे सुना रहा था, कभी कभी जब अटक रहा था ना तब देख रहा था। नहीं, चलो बढ़िया है। अंशु सर बोलिए बेटा। सर मैं नहीं सुनाऊंगी। क्यों नहीं सुनाएगी अंशु? मैंने याद किया। ओ, कुछ तो आता है, यही सुना दो, मेरे को कुछ नहीं आता है, यही सुना दो। चलो, पूजा राजोरा जुड़ी हुई है, लेकिन पूजा आपका माइक जुड़ा हुआ नहीं है बेटा। अपना माइक पे क्लिक करिए, उसको जोड़िए। माइक जुड़ा हुआ नहीं है आपका, इसलिए आप बोल नहीं पाएंगे। अंशु बेटा कुछ नहीं बोलोगे? क्या सुना रही हूँ? सुनाइए। वेरी गुड,
वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजरे में, गेंद, 1 पैसे वाली छोटी सी मोटर गाड़ी, सरसर सरसर चलने वाली सीटी भी है। कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से धक धक भक भक करती चलने वाली रेल गुड़िया भी है। बहुत भली सी, पहने कानों में बाली, छोटा सा टी शर्ट है, छोटे छोटे है लोटा थाली, छोटे छोटे धनुष बाण है छोटी छोटी तलवार। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। मुन्नू ने गुड़िया ले ली, मोहन ने मोटर गाड़ी। चल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। अम्मा तुमने तो लाकर के मुझे दे दिया पैसे 4। कौन खिलौने लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। तुम सोचोगी मैं ले लूंगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ यह मैं अभी नहीं लूंगा। मैं ये तो है बच्चों के खेल। मैं तलवार खरीदूंगा माँ, या मैं लूंगा तीर कमान। जंगल में जा किसी तारका में मारूंगा राम समान। तपसी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा। यो है कि कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। यही रहूंगा कैसल्या में, तुमको यही बनाऊंगा। कुछ ना हो दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। पर माँ बिन तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा। दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा। किसे लगे पैसे रूठेगा तो कौन मना लेगा। कौन प्यार से बिठा गेंद में न चाहिए चीज देगा। सर आ गया। वेरी गुड, क्या बात। वंशु बोली मैं नहीं सुनाऊंगी, इतनी बड़ी पोएम सुना दी आपने तो, बताओ। बहुत बढ़िया बेटा। अंशु क्लास कौन सी है बेटा? 5th। वेरी गुड। चलिए पूजा। मैं तो वहां ही करूंगी। पूजा बोलिए बेटा। पूजा आवाज आ रही है बेटा मेरी? बोलिए बेटा, कौन सी क्लास है आपकी? बोलिए बेटा बोलिए। पीयूष। यस सर। चलिए कौन सी क्लास है पीयूष? जी क्लास कौन सी है आपकी? केजी वाली। हैं? केजी वाली क्लास। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? नहीं सर केजी।
ओके जी, अरे वाह 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 वाह। बोलिए बेटा, वेरी गुड, बोलिए। सर आपको मैं छोटी सी पोएम सुनाऊंगा। हाँ सुनाइए। मुन्ने मुन्ने साथ हमारे कच्चे हैं, हम भी शरबत खाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे, मिल जाएंगे मर जाएंगे, देश शान बढ़ाएंगे, देश शान बढ़ाएंगे, जय हिंद। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। संजू मैडम। हाथी राजा कहाँ चले, हाथी राजा कहाँ चले, और सुना रहे थे। मेरे घर पे आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना। कुर्सी पर बैठो ना, उठी गई चटर पटर, कुर्सी बोली चटर पटर। चलो संजू मैडम, बेटी सुनाएगी, क्या सुनाएगी? चिकन उसका पानी है, हाथ अरे लगा वाह वेरी गुड वेरी गुड। वाह वाह। पानी खाओ। चलो वेरी गुड। पीयूष तो बहुत अच्छी पोएम सुनाता है भाई। ये केजी Very का good. मैम के पास एक ही बच्चा है ना मैम? हाँ जी सर, एक ही बच्चा है हाँ देख लो कितना बढ़िया बच्चा है, बताओ। और फर्स्ट में गए, अब सारे बड़े बच्चे हो सारे गए फर्स्ट फर्स्ट में। में गए। अरे चलो टाइशा बेटी भी क्या सुना सुना दो रही है? सर, सुनाओ टाइशा बेटा, भी सुना दो। सुनाओ टाइशा, जल्दी जल्दी गाना। सुनाओ। और अभी तो सुना रहे थे। चलो सुनाओ भाई, हम देखो पुरस्कार नहीं देंगे फिर आपको कोई अभी प्राइज नहीं मिलेगा यदि आप नहीं सुनाओगे तो, देख लो। पीछे सुना रही थी अभी। सुनाओ बेटा, सुनाओ सुनाओ। नहीं गई गई, जी, अब नहीं करेगी। बताऊंगा। बढ़िया। मुन्ने मुन्ने बच्चे हैं, साथ हमारे कच्चे हैं, हम भी शरबत जाएंगे, शरबत पे गोली खाएंगे, मिल जाएंगे। शायद से पीयूष के बाद थोड़ी सी नेट की भी प्रॉब्लम है। चलिए बढ़िया। तो और कोई बच्चा कुछ सुनाना चाहे, नहीं तो फिर हम क्लास का एंड करेंगे। चलिए, मैं सभी टीचर्स से निवेदन करूंगा, संजू मैडम आज की क्लास के बारे में पहले आप ही बता दीजिए। हेलो, हाँ जी सर बोलिए। आ रही है मैडम, आज की क्लास का कैसी रही क्लास, थोड़ा सा बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए। अनम्यूट। आवाज कहाँ आ रही है? आ रही है मैडम, आ रही है, बोलिए। आप है ना म्यूट कर लेते हो। हेलो सर, हाँ मेरी आवाज आ बोलिए, रही है आपको? आ रही है, बोलिए। आ रही है मैडम। आवाज नहीं आ रही। अब चैट बॉक्स में भेज देना सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। संजू मैडम, अनम्यूट करिए।
हाँ बोलिए मैडम, आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। जी सर, अब आ रही है। मुझे कुछ हाँ सुनाई नहीं बोलिए। दे रहा था सर। क्लास बहुत अच्छा लगा सर। बिल्कुल सारे बच्चे ज्वाइन कर रखे हैं, सारे सब बच्चे ने। थोड़ा सा ये सर, घर पे रहते रहते बच्चे अगर एक साथ मिलके कुछ बोलते हैं तो उनका भी अंदर का थोड़ा सा बाहर निकलता है, और बच्चे भी फ्री महसूस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और सर हम भी कर रहे हैं बच्चों के साथ। चलो बढ़िया है, ऐसा ही हर वीक में करेंगे, अगले वीक का टॉपिक हम डाल देंगे, ठीक है। और बाकी बच्चे भी सुन लें, बहुत अच्छे से तैयारी करें। अच्छा, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इस तरह से पार्टिसिपेट करते हो, और आपके जो मम्मी पापा हैं वो भी आपका पूरा सहयोग करते हैं, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो आपके साथ रह करके और इस तरह से आपके लिए तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है। और अब हम क्लास के लास्ट में नितिन सर से कहेंगे कि वो चेकआउट से क्लास को समाप्त करें। नितिन सर। हाँ जी सर, आदेश। आदेश यही है सर कि चेकआउट से क्लास को जी जी समाप्त करें। ठीक है। देखो, आज की क्लास बहुत अच्छी रही, सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करा है। तो सभी बच्चों से एक निवेदन है कि सभी बच्चे ये जो आज आपने सुनाया है इसको याद रखने का भी प्रयास करेंगे कि जब भी मुझे कोई कहे, जब भी स्कूल में जरूरत पड़े, प्रिंसिपल मैडम कहे या किसी फंक्शन में हमें कुछ बोलना हो, तो हम वहां पर ये ना कहें जैसे कुछ बच्चे कहते हैं जी हमें कुछ नहीं आता। जब हम 5-6 साल से पढ़ रहे हैं या इतने दिनों से हम संसार में आके कुछ सीख रहे हैं, तो सबको कुछ ना कुछ जरूर आता है। तो 1 लाइन 2 लाइन बिना देखे कोई कहानी कविता तो सभी बच्चों को सुनानी है। बहुत ही अच्छा रही है सभी बच्चों का। तो आप चेकआउट से क्लास हम समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं। सभी बच्चे बिल्कुल सहज अवस्था में आंख बंद करके बैठ जाएंगे, बिल्कुल। और जो जो आज की गतिविधि हुई है, जो आपको अच्छा लगा है, रामपाल जी ने बताया है, राजेश सर ने बताया है, और बच्चों से जो आपने कहानी कविता वगैरह सुनी है और उसकी जो शिक्षा ग्रहण करी है, उसको ध्यान से अपने मन में विचार में एक बार रिवाइंड करेंगे, रिकॉल करेंगे, रिवीजन करेंगे। सभी बच्चे शांत मुद्रा में आंख बंद करके बिल्कुल सहज जैसे आप वैसे बस करिए। सभी बच्चे करेंगे। बिल्कुल शांत होकर सोचना है, और फिर जितना जितना उसमें से मैं सीख सका हूँ, मैं आचरण में कर पाऊंगा, उतना उतना मैं जरूर करने का प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा। सही बच्चे करेंगे। और जैसे जैसे हम बिल्कुल अपने को शांत करते जाएंगे तो हम देखेंगे हमारे विचारों में एक समरसता है, एक साम्यता है, एक शांति है, उसको महसूस करना है। और सभी बच्चे अपने से एक प्रण भी लेंगे कि हम इन सब चीजों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। रामपाल जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पेरेंट्स बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और हैप्पीनेस क्लास में बढ़ चढ़ करके भाग लिए। अगले वीरवार को फिर इसी समय एक नई एक्टिविटी होगी, उसके लिए मैं टॉपिक डाल दूंगा। देखो हैत्विक कितना बढ़िया कर रहा है। हाँ हैत्विक बेटा, सोना नहीं है, ठीक है। हाँ कभी सो जाए और फिर मम्मी जगाती रहे। चलिए, सभी टीचर्स का, बच्चों का और पेरेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। काम पे